किसान, जय संविधान। साथियों, आइए साथियों, आप सभी साथियों के बीच में कुछ खबरें लेके आए हैं। भैया चंद्रशेखर आजाद, सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती, तमाम बहुजन समाज के जितने भी लोग हैं वो लगे हुए हैं अपने काम के अंदर। किसी ना किसी तरीके से जो संघर्ष का जीवन जीते हैं, जो संघर्ष करते हैं, दिन रात काम करते हैं, समाज की आवाज को बुलंद करते हैं, भाई उनको कोटि कोटि वंदन। दोनों हाथों से उनको हम प्रणाम करते हैं। दिन रात समाज की सेवा के अंदर लगे रहते हैं, उनके लिए हमारे पास कोई शब्द नहीं है। इसी तरीके से आप लगे रहें और समाज की निरंतर सेवा करते रहें। साथियों, भाई चंद्रशेखर आजाद जी, हम बताते हैं आप सभी साथियों को, थोड़े थोड़े धीरे धीरे करके सभी खबरें आप सभी साथियों को बताएंगे। शुरू से लेकर लास्ट तक खबरों को आपको देखना है, सुनना है। थोड़ा टाइम अपने समाज को देना चाहिए, अपने लोगों को देना चाहिए। बहुजन मीडिया से टच में रहना चाहिए। मीडिया के अंदर अपने जो लोग हैं, हमारे स्वयं के दोस्त हैं, मित्र हैं, भाई बंधु हैं, उनकी खबरों को ज्यादा से ज्यादा देखना चाहिए। 2 साल का समय और दीजिए। किसी माता ने भाई चंद्रशेखर आजाद से कहा कि भैया चंद्रशेखर आजाद जी कहीं गए हुए थे, किसी दौरे के ऊपर थे। निरंतर भाई चंद्रशेखर आजाद लगे रहते हैं, कभी प्रबुद्ध सम्मेलन हो या गुरु रविदास जयंती का कार्यक्रम हो, महापुरुषों का कोई भी हो, किसी भी प्रकार की किसी भी महापुरुष की कोई जयंती हो, जो साथी हैं, जो भाई चंद्रशेखर आजाद से प्रेम करते हैं, जो भाई चंद्रशेखर आजाद को बुलाते हैं, वहां पे हमारे भैया चंद्रशेखर आजाद बड़े ही तरीके से वहां पे पहुंचते हैं। बहुत प्यार करते हैं समाज के लोग। ये थोड़ा सा फोन में जचा लेता हूं, आप सभी साथियों को माफी चाहूंगा, इसके अंदर थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है। संसाधनों की वजह से हमारा सारा का सारा सिस्टम है वो खराब हो जाता है साथियों। इसीलिए मैं बहुजन समाज से हमेशा कहता हूं कि बहुजन समाज को, अपने लोग जो काम करते हैं, समाज की आवाज को बुलंद करते हैं, उनको आप लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। हमारे पास टूटे फूटे फोन होते हैं, टेम्परेरी काम होता है। मीडिया अगर अच्छा हो, मीडिया खबर सहूलियत अच्छी हो, तो लोगों तक विचारधारा अच्छी मिलती है, लोगों को सूचना भी मिलती है। तो निरंतर 1000 खबरें देखने के बाद ऐसा मन करता है कि हाँ, ये खबर बहुजन समाज की बतानी चाहिए, बहुजन समाज के लोगों को इन खबरों से अवगत होना चाहिए। माता जी ने कहा, एक बूढ़ी औरत ने कहा कि भैया हमें बड़ी परेशानी है, गांव के अंदर जो जातिवादी मानसिकता के लोग हैं, अपने आप में हजारों सालों से ये कहते आ रहे हैं कि हम तो भाई जन्म से ही सर्वश्रेष्ठ हैं, हमारे ऊपर तो विशेष कृपा रही है भाई भगवान की, और हम तो ब्राह्मण हैं, हम तो फलाना है, हम तो ढिमका है, एंड वेंड करके और दुनिया को बेवकूफ बना के और चातुर्वर्ण व्यवस्था के अंदर पूरे सिस्टम को जकड़ के वो हमारे बहुजन समाज को नाना प्रकार की जातियों के अंदर बांट दिया। बांटने के बाद उनके ऊपर अत्याचार होते हैं और शोषण होते हैं। उनकी शिक्षा के ऊपर कोई ध्यान नहीं देता। हमारे वोटों को लूट लिया जाता है, हमारे वोट लेके हमसे झूठ बोल के हमारे बच्चों के साथ नाइंसाफी होती है। आज मुस्लिमों के साथ देखिए क्या हालत हो रही है। जम्मू कश्मीर के अंदर कोई भी आवाज बोलती है, उनके साथ क्या हो रहा है। मीडिया के अंदर कोई खबर डालता है तो उसके साथ क्या हो रहा है। भाई चंद्रशेखर आजाद जी को कितनी यातनाएं झेलनी पड़ती हैं, कोई जाने नहीं देता। एक हमारे शहीद, कोई शहीद थे बीएसएफ के, मात्र 24 साल के हमारे साथी थे। वहां पे माननीय सांसद चंद्रशेखर आजाद जी भाई गए, तो वहां पे हमारे शहीद जी को भाई जो था उनके घर के अंदर जाके और उनके परिवार से मिलने तक की अनुमति के अंदर बाधा उत्पन्न हो जाती है। 15-16 घंटे तक भाई चंद्रशेखर आजाद वहां बड़ी मन्नतें करके और सिस्टम से कह के और उस परिवार के साथ जाके तब हमारा जो फौजी भाई है उसको विधि विधान से, भारतीय सेना के विधि विधान से बड़े सुंदर तरीके से और उस साथी का जो क्रियाक्रम का काम होता है वो सारा का सारा करने दिया। भाई चंद्रशेखर आजाद ने वहां पे भी समाज से यही अपील की कि हमारे पास सांसद नहीं है, विधायक नहीं है, मंत्री नहीं है, हमारे वोटों को लूटा जा रहा है। जब तक हमारी सरकारें नहीं बनेगी, जब तक हमारे पास पावर हाथ में नहीं आएगी, हम कुछ नहीं कर सकते। मैं भी मेरी बहुजन समाज से अक्सर सभी वीडियो के अंदर यही प्रार्थना करता हूं कि मेरे दोस्तों, हजारों करोड़ों
साधनों का एक साधन है वोट। आपका बेशकीमती वोट है। उस वोट को आप जितना जल्दी हो सके उसको बचाओगे, उसको सेव करोगे। नाना पार्टियों के अंदर जो बदमाश टाइप के जो लोग हैं ना, जो मिशन को बेचते हैं, मिशन का सौदा करते हैं, उन सौदागरों से बच के असली इंसान को वोट करोगे, उसको सांसद विधायक मंत्री बनाओगे, उनकी सरकारें बनाओगे, तो हम लोग फायदे में रहेंगे, संविधान फायदे में रहेगा, देश का लोकतंत्र फायदे में रहेगा। हमारे महापुरुषों ने जो संघर्ष किया उसके बारे में हम आपको कुछ बताना नहीं चाहते, आप सभी जानते हैं। थोथे में नहीं हुआ है सारा का सारा काम। ये ऊपर हवाई बातें छोड़ने से नहीं हुआ है। इन महापुरुषों का संघर्ष हम तो भाई बाढ़ जितना भी नहीं करते। एक हमारा रूम का बाल है ना, उस जितना भी काम नहीं कर सकते हम। बाबा साहब अंबेडकर का जो संघर्ष था उसके बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते। मान्यवर साहब कांसीराम जी का जो संघर्ष था उसके बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इतना कठोर काम था उनका, इतना बहुत जबरदस्त। और अभी वर्तमान में भी हमारे बहुजन समाज के बहुत लोग हैं, हजारों लाखों की तादाद के अंदर बहन बेटियां, चंद्रशेखर आजाद जैसे तमाम बहुजन समाज के जो लोग लगे हुए हैं हमारे महापुरुषों की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए, मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संघर्ष का काम है साथियों। माता ने कहा मेरे ऊपर परेशानी है भाई चंद्रशेखर आजाद से, किसी माता ने एक कार्यक्रम के अंदर भाई चंद्रशेखर आजाद ने कहा माता मेरे को मात्र 2 साल दीजिए, मात्र 2 साल दीजिए, मैं 2 साल के अंदर वो करके दिखाऊंगा माता कि आपकी आंखों के अंदर आंसू की एक बूंद भी नहीं आएगी। मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, मेरे भाई, मेरे बंधुओं, मेरे बहुजन समाज के साथियों, आपसे हाथ जोड़ के मैं प्रार्थना करता हूं भाई चंद्रशेखर आजाद को सपोर्ट करो भाइयों। चंद्रशेखर आजाद भाई को इतना मजबूत कर दो मेरे दोस्तों। ये करना पड़ेगा आपको करना पड़ेगा, हमें भी करना पड़ेगा, हम सबको लग के करना पड़ेगा। कोई जलता है जलने दो, कोई नफरत करता है करने दो। मैं तो कहता हूं उनसे प्रार्थना करके, उनके पैरों को पकड़ पकड़ के उनको मनाओ। आज एक खबर और बता देता हूं, सबसे पहले उनको मनाओ और भाई चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी के साथ जुड़ो। ये देखिए साथियों, आज जनपद सहारनपुर में कस्बा जो छुटुलपुर है स्थित आवास पर भाई चंद्रशेखर आजाद का जो छुटुलपुर के अंदर आवास है, उसके स्थान के ऊपर राजस्थान कांग्रेस प्रदेश महासचिव प्रवक्ता डॉक्टर धूप सिंह पूनिया जी ने राजस्थान प्रदेश प्रभारी भाई सतपाल चौधरी के नेतृत्व में आजाद समाज पार्टी का दामन थामा है और कांसीराम जी परिवार के साथ वो मिल गए हैं। भाई बहुत बहुत धन्यवाद। हम महासचिव, कांग्रेस के जो महासचिव हैं, प्रवक्ता हैं डॉक्टर धूप सिंह जी पूनिया, उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। हमारा बहुजन समाज SC ST OBC सर्व समाज, इन जातियों के अंदर अगर ऐसे ऐसे बटे हुए ये लोग अगर इसी तरीके से जुड़ते रहेंगे तो बहुत जल्दी हमारी और राजस्थान के अंदर तो आप सभी साथियों को मैं बताता हूं, राजस्थान के लोगों, राजस्थान के मेरे मित्रों, राजस्थान से जो जुड़े हुए हैं भाई, पक्का आपकी गठबंधन की सरकार बनेगी, बड़ी जबरदस्त, बड़ी पक्की बनेगी। मैं बता देता हूं समीकरण। राजकुमार रोत जी हैं राजस्थान से, हनुमान बेनीवाल हैं और भाई चंद्रशेखर आजाद। ये 3 बंदे इतने मजबूत हैं राजस्थान के अंदर, क्या बात करते हो। अगर ये तीनों लड़के इकट्ठे हो जाएं और बहुजन समाज पार्टी के जितने भी वोटर हैं, वो वोटरों की मजबूती अगर बहुजन समाज सारा का सारा इकट्ठा होके मेरे भाई चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी को दे दे, तो राजकुमार रोत और हनुमान बेनीवाल और चंद्रशेखर आजाद राजस्थान के अंदर 100 की 100% सरकार बना देंगे, पक्की बात है। इसलिए लग जाइए, राजस्थान के अंदर भी बड़ी मजबूती के साथ हमें काम करना है, क्योंकि ये स्टेट हमें ऐसा लगता है जिसके अंदर हमारी सरकार 100 की 100% बन सकती है। आपका ये निर्णय, हमारे महासचिव प्रवक्ता डॉक्टर धूप सिंह पूनिया जी हैं, इनका जो ये निर्णय है बहुत ही बहुजन समाज के समान अधिकार और सामाजिक न्याय की लड़ाई को अधिक मजबूत बनाएगा। आजाद समाज पार्टी मान्यवर साहब कांसीराम के परिवार में मिलने पर आपको हार्दिक बधाई देते हैं हम सभी के सभी। आप सभी
इसी तरीके से अपने बहुजन पूनिया समाज को, सभी समाज को, जाट बिरादरी को जोड़ते रहिए और बहुजन समाज को आगे बढ़ाते रहिए। तो एक खबर तो ये थी साथियों, भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ जुड़े हुए हैं। इसके साथ साथ कुछ खबरें और भी हम आपको बता देते हैं। तो ये साथी अपने आप में, दोस्तों, मित्रों, भाई बंधुओं, ये अपने आप में, ये माउस की क्या हो गया। इसी तरीके से हमें बहुजन समाज का काम करना है और आगे बढ़ना है। हमारे महापुरुषों की विचारधारा, मिशन को हमें आगे बढ़ाना है। मान्यवर साहब कांसीराम जी का, सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी, तमाम इन महापुरुषों का संघर्ष तो बड़ा काबिले तारीफ रहा था अपने दौर के अंदर, लेकिन वर्तमान के अंदर भाई सारा का सारा सिस्टम है वो गोल हो गया है। इसलिए आप सभी साथियों से प्रार्थना है, बहुजन समाज के, क्या हो गया इसके फोन के, तो यार इसकी बड़ी समस्या है फोनों के अंदर। क्या हो गया है? तो मेरे दोस्तों, भाई बंधुओं, मित्रों, ये थोड़ी सी माफी चाहता हूं फोन के अंदर। एक बार मैं इस वीडियो को थोड़ा सा वो कर लेता हूं। तो मैं बात कर रहा था दोस्तों कि हमें बहुजन समाज के साथ निरंतर हमें आगे बढ़ते रहना है और बाबा साहब, मान्यवर साहब कांसीराम जी का संघर्ष है उसको हमें आगे बढ़ाते रहना है। कल मुजफ्फरनगर के ग्राम साइनियापुर में अपने के बीच पहुंचकर मिलन समारोह के अंदर अटूट प्यार और बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। ये कल मुजफ्फरनगर के अंदर गांव सानियापुर है, उत्तर प्रदेश के अंदर। वहां पे भी हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद जी पहुंचे हैं, उनका भी बड़ा जबरदस्त स्वागत हुआ है। कल देर रात जनपद मुजफ्फरनगर के ग्राम जंधेड़ी जाटान में आयोजित संत श्रोमणी गुरु रविदास जी महाराज के सत्संग में सम्मिलित होकर संतों को नमन किया और प्यारी संगत का आशीर्वाद प्राप्त किया। भाई चंद्रशेखर आजाद जी निरंतर मेरे दोस्तों लगे हुए हैं, बहुजन समाज की हर उस आवाज को बुलंद कर रहे हैं जिस आवाज को हमारे महापुरुषों ने बुलंद किया। तो कल एक खबर और, कल मुजफ्फर के पावन सतल शुक्रताल में स्थित अनुसैया धाम में आयोजित संत श्रोमणी गुरु रविदास जी महाराज के सत्संग में भाई विनय रत्न के साथ शामिल होकर संतों को नमन किया, प्यारी साध संगत को भी प्रणाम किया। गुरु रविदास महाराज संतों से बहुत प्रेम करते हैं भाई चंद्रशेखर आजाद जी। ये अपने आप में दोस्तों बहुत ही काबिल तारीफ बात है। इसलिए मैं अक्सर अपने वीडियो के माध्यम से और लोगों को ये समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई चंद्रशेखर आजाद जी हैं वो संतों का बड़ा सम्मान करते हैं। बहुजन समाज को उनके साथ कंधे से कंधा मिला के मजबूती के साथ उतरना चाहिए। मेरे दोस्तों, बातें बहुत हैं, लाखों बातें हैं। उन बातों को, अब मनुवाद जो है, जातिवाद जो है, चातुर्वर्ण व्यवस्था के जो लोग हैं देश के अंदर, आज विराट कोहली है, कौन है वो, क्रिकेटर है एक, वो क्रिकेटर देश की परिस्थिति को देख के देश से भाग गया है। वो जाके लंदन के अंदर उन्होंने अपना परिवार बना लिया है। क्रिकेटर है को, क्या नाम तो है उसका, बताना कौन सा क्रिकेटर है। एक आज खबर आई थी कि एक क्रिकेटर, अपना भारत देश का क्रिकेटर, मैं बताता हूं कौन है। तो वो जो क्रिकेटर है वो ये कह के चला गया कि भाई मुझे अपने देश के अंदर ऐसा महसूस होता है कि यहाँ पे जो वर्तमान के अंदर राजनीति है वो इतनी गंदी हो गई है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए हम तो ये सिस्टम है उसको छोड़ के जा रहे हैं। विराट कोहली, अनुष्का शर्मा बिना विराट कोहली है, उन्होंने परिवार छोड़ के मोदी जी के नए भारत से मुंह मोड़ दिया है। ये तमाम बातें हैं साथियों हैं। और अयोध्या के अंदर किस तरीके से ये जो पिछले जो जज थे, उन जज ने किस तरीके का फैसला लिया, जातिवादी मानसिकता, क्योंकि सिस्टम के अंदर उनके लोग रहते हैं, अब वो बातों को उल्ट फेल्ट कर रहे हैं। अब ये आई लव मोहम्मद का तमाम, आई लव कोई कुछ कर रहा, आई लव कुछ कर रहा है। मैं तो मुस्लिमों से भी कहना चाहता हूं इस देश के अंदर, अरे भैया आई लव मोहम्मद लिखने से क्या हो जाएगा मुझे बताइए। आई लव मोहम्मद करके आप कूदोगे, उछलोगे, क्या जाएगा मुझे बताइए।
अरे अल्लाह वाहेगुरु ईश्वर गॉड परमात्मा प्रभु पिता परमेश्वर जो भी है वो आपके अंदर ही तो है। अरे क्यों अज्ञानतावश तुम लोग ये बकवासबाजी करते हो देश के अंदर और सरकारों को आप मौका दे देते हो, बीजेपी को छक्का मारने का मौका दे देते हो तुम लोग हैं। आई लव मोहम्मद का ट्रेंड चल रहा है, क्या मिल जाए? कुछ नहीं मिलने वाला इस आई लव मोहम्मद के चक्कर के अंदर। आप लोगों को हिंदुत्व और मजबूत होगा, ये लोग और मजबूत होंगे और आप सभी साथियों का संगठन है वो कमजोर पड़ेगा। आप लोग एक तरफ तो कुछ और बातें करते हो, एक तरफ कुछ और बातें करते हो, क्या कर लोगे मुझे बताइए। मुस्लिम साथियों से मैं प्रार्थना करता हूं, अपील करता हूं, आप लोग अल्लाह वाहेगुरु फलाना डिमके के उछल उछल के कूदने से क्या हो जाएगा? राम राम प्रभु प्रभु पला मतलब बल्ले बल्ले करने से या हु अल्ले करने से क्या भगवान प्राप्त होता है क्या? भगवान ऐसे प्राप्त नहीं होता। तुम लोग तो राक्षसों जैसी प्रवृत्ति कर रहे हो, सभी के सभी, कोई भी हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तमाम सर्वधर्म के जो देखते हैं उनके अंदर यही है, हुलुलुला हुलुलुला हुलिया हुलिया क्या है वो क्रिश्चियन धर्म वाले, अब ये आई लव मोहम्मद वाले ले आए। मुझे तो सबसे ज्यादा सिस्टम है ना गुरु नानक देव महाराज का लगता है भाई, गुरु नानक देव महाराज का। सरदारों का मेरे को तो सुपर हिट काम लगता है भाई, या भगवान बुद्ध का लगता है, बुद्ध धर्म का। इनको कोई चक्कर नहीं, इनको बिल्कुल शांति के साथ आनंद में रहते हैं। इसीलिए विश्वरत्न बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्ध धर्म चुना था और बौद्ध धर्म की शरण में गए थे। भगवान बुद्ध और गुरु नानक देव जी महाराज विचारधारा, रविदास जी गुरु जी हमारे इष्ट गुरु, उनकी विचारधारा, संत श्रोमणी कबीरदास जी महाराज की, घासीदास संत घासीदास, तुकाराम, नारायण गुरु पेरियार, तमाम इन महापुरुषों की जो विचारधारा थी वो एक विचारधारा थी। गुरु नानक देव महाराज की, तमाम इन संतों की विचारधारा एक थी। लेकिन यहां तो कुछ आई लव मोहम्मद, आई लव में क्या आई लव मोहम्मद कर ले तो क्या हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा? भारत के अंदर रह के तुम अपने वोट को तो सेव करो, अपने संगठनों को मजबूत करो, अपनी एकाग्रता को मजबूत करो, अपने लोगों के अंदर जुड़ो। असाउद्दीन ओवैसी है, क्या कर रहा है इतना बड़ा लीडर होके, क्या कर रहा है मुझे बताइए? कहीं से ऐसी मजबूती दिखाता है कि आगे नेतृत्व करके मुसलमानों का और उनको एक जगह के ऊपर ले गया है। खिंडल मिंडल सभी के सभी, आधे उधर जा रहे हैं, आधे मायावती के साथ, आधे चंद्रशेखर के साथ, आधे अखिलेश यादव के साथ, आधे कांग्रेस राहुल के साथ, आधे असाउद्दीन ओवैसी की पार्टी के साथ, आधे बीजेपी के साथ है। तो इस तरीके से बल्ले बल्ले होती है इन मनुवादी पार्टियों की, और आप लोग रह जाते हैं वैसे ही। बिल्ली वो खा गई ना, चतुर बिल्ली थी, बंदर देखते रह गई और वो खा गई उनके सबकी रोटी। बंदर खा गया, बिल्ली देखती रहेगी। तो इस तरीके से आप सभी साथियों को ये बातें समझनी होगी। आप लोगों को, बहुजन समाज के लोगों को भाई दिमाग लगाना पड़ेगा। बगैर दिमाग की खोपड़ी आपकी कोई काम की नहीं है। नवरात्रों के अंदर तुम मुस्लिम वाइलो मोहम्मद करते हो, तो देवियों के जो पंडाल लगते हैं, हिंदुओं के जो पंडाल लगते हैं, तमाम जो पंडाल लगते हैं, वहां क्या क्या कराने जाते हो भाई? तुम क्यों जाते हो? किस लिए जाते हो? तुम क्या जरूरत है तुम्हें? जब दरगाह है आपकी, अल्लाह वाहेगुरु गॉड की जो मस्जिद है, उसके आगे से मतलब यात्रा निकलती है, तो उस यात्रा के अंदर वैसे तो उपद्रव नहीं करना चाहिए, कम तो ये हिंदू भी नहीं है भाई, लेकिन उपद्रवियों को उपद्रव करना ही करना। इनको कुछ ना कुछ माल लेके आना, कुछ ना कुछ नया नया सुर्रा लेके आना। हमारी देवी जी है, वो देवी ऐसे नहीं वो करेंगी, लेकिन भाई कुछ ना कुछ हो जाता है। जो अध्यात्म का किसको क्या देखें? भगवे चोड़े की आड़ के अंदर लोग हथियारों के साथ रह के और वो प्रोग्राम करते हैं, बड़ा बाबे ये कर दे, वो करे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। देश के अंदर इतना जहर घोल दिया गया है, इस जहर को खत्म करने के लिए एक ही ऑप्शन है, भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ लगना और लोकतंत्र को मजबूत बनाना। चंद्रशेखर आजाद भाई वो ताकत है, इसके साथ लगो मेरे भाइयों। मैं तो तुमको सीधी सी बात कहता हूं, दो कूट में बात कहता हूं, किसी को अच्छी लगती है या लगे ना लगे, मैं प्रचार भाई चंद्रशेखर आजाद का ही करूंगा, सही चीज का करूंगा। जिस दिन चंद्रशेखर आजाद का फैसला हमें ऐसा लगा
कि नहीं, चंद्रशेखर बहन कुमारी सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी चंद्रशेखर आजाद भाई को बुलाएं और कहें अपने ऑफिस के अंदर आके, भाई चंद्रशेखर भाई आप ऐसे ऐसे करो। और फिर चंद्रशेखर आजाद बहन जी की बातों को नहीं मानता है, उसी दिन हम वीडियो बनाएंगे, उसी दिन चंद्रशेखर भाई के अगेंस्ट वीडियो बनाएंगे कि क्यों नहीं आप सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी की बातों को मानते। लेकिन जब तक बहन जी नहीं कहती है, हम बहन जी का नाम ही नहीं लेते। मैं तो कहता हूं एक वोट मत देना बीएसपी पार्टी को, भाई चंद्रशेखर आजाद को दो, आजाद समाज पार्टी को दो। बीएसपी को वोट दोगे, बीजेपी को वोट दोगे, नोट कर लेना, बीएसपी का वोट बीजेपी को वोट जाएगा। आप मन से तो ये करके वोट देंगे कि हम बीएसपी को दे रहे हैं, लेकिन जो वोट है ना वो कट के बीजेपी के खाते में ऐसे पड़ेगा कि ना तो बीजेपी बीएसपी जीतेगी, ना चंद्रशेखर आजाद भाई के खाते में पड़ेगा, वोट कट जाएगा, ना कांग्रेस के खाते में पड़ेगा, कहीं नहीं पड़ेगा। आपका वोट है वो कट के और आपके बस ऐसे खिंडल मिंडल हो जाएगा, गुड़ गोबर हो जाएगा उसका सारे का सारे आपके वोट का, और सरकार है मनुवादियों की, वो जीत जाएगी। किस तरीके से अखिलेश या ये तमाम यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी किस दबंगताई से बोलते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, इसी तरीके से इलाज होगा तुम्हारा। यार इतने बड़े सूबे का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करता है, कल्पना भी नहीं कर सकते आप सभी लोग। क्या ये वीडियो बहन जी को दिखती नहीं, बीएसपी पार्टी के लोगों को दिखती नहीं, कांग्रेस पार्टी के लोगों को दिखती नहीं, तमाम जो जितनी पार्टियां हैं जितने लीडर हैं उनको दिखती नहीं योगी आदित्यनाथ की? लेकिन नहीं, फिर भी आई लव मोहम्मद फलाना मोहम्मद न्यू है। अरे आई लव मोहम्मद है, मोहम्मद को दिल में रखो, उसके प्रति श्रद्धा रखनी है। पशुओं की तो बलि देते हो, पशुओं को तो तुम काट काट के खाते हो और आई लव मोहम्मद को दिल में डालते हो। क्या काम का, क्या काम की तुम्हारी, मुझे बताइए आई लव मोहम्मद करने की? जब तुम्हारे अंदर मानवता नहीं है, तुम्हारे अंदर वो चीज नहीं है, प्रेम नहीं है, शिष्टाचार नहीं है, भाईचारा नहीं है, क्या 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 किस चीज की वो कर रहे हो आप? लेकिन चलो करो, आपकी आजादी है, आपकी आजादी के अंदर हम क्यों बिगन डालें? हैं, कहो हमारे बार क्यों, 1000 बार कहो, हम भी मोहम्मद से प्यार करते हैं भाई। अच्छे इंसान रहे होंगे, अच्छे विद्वान, जिस तरीके से मर्यादा पुरुषोत्तम रहते हैं, जो भी देवता रहते हैं जिन्होंने अच्छा काम किया, जिन महापुरुषों ने अच्छा काम किया, तो इसी तरीके से मोहम्मद पैगंबर साहब तमाम ये रहे अपने वक्त के अंदर अच्छे, तो इनको प्रणाम करते हैं। लेकिन ये क्या है, उसकी आड़ के अंदर तुम अपना नुकसान कर रहे हो, ये गलत है भाई दोस्तों। इसलिए SC ST मुस्लिम समाज के लोगों, शिक्षा के ऊपर फोकस करो। अब्दुल कलाम जी को देखो, कभी अब्दुल कलाम जी ने कुछ कहा, विज्ञान की खोज की, देश के राष्ट्रपति रहे हैं। हमारी सावित्रीबाई फूले का क्या नाम था, फातिमा शेख, सावित्रीबाई फूले के साथ कितना संघर्ष किया। तो इस तरीके से हमें काम करना चाहिए। आपसे आपका वोट संभाला नहीं जा रहा, लोकतंत्र के गठबंधन आपकी हो ही नहीं रही, सरकारें आपकी बन नहीं रही, बस शिकंजे के अंदर फंसते जा रहे हो मनुवादियों के। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। वीडियो काफी दिनों के अंदर बनाते हैं, इसका भी कोई कारण है, भौंक भौंक के थोड़ा सा क्या करें यार दोस्तों, मित्रों, भाई बंधुओं, मुझे बताओ। कोई चीज का रिजल्ट, वीडियो तो डलना ही चाहिए, वीडियो बड़ी डल जाती है मेरी, मैं माफी चाहता हूं आप सभी साथियों से। इतना टाइम नहीं होता लोगों को वीडियो देखने का और वीडियो को वो करने का। लेकिन क्या करता हूं, जब बातें आती है ना तो फिर निकल के अब घनी बातें रह गई, और ये वीडियो तो बताओ 25 मिनट की बन गई। काफी बातें थी भाई चंद्रशेखर आजाद जी के बारे में, देश के बारे में, उधर हिमालय की तरफ जो हो रहा उसके बारे में, एक वो जो नेता है बहुजन समाज का, इतना बड़ा जबरदस्त चेहरा, उस चेहरे को सलाखों के पीछ फिट कर दिया गया आपका है। तो ये चीजें बहुत बड़ी नुकसानदेह हैं। तमाम हिंदूवादी RSS के जो लोग हैं, पाखंडी जो लोग हैं, निरंतर संविधान के ऊपर बोलते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर टिप्पा टिप्पणी करते हैं। बहुत सिस्टम है जिनके ऊपर लाखों बातें हैं, कौन सी बातें काम। लेकिन मैं तो एक ही बात का सार करता हूं भाई, सरकार बनाओ, विधायक सांसद मंत्री बनाओ अपने,
लोकतंत्र की सेवा करने वाले जैसे हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज है ना गवई साहब, ऐसे ऐसे लोगों को आगे लेके आओ। हमारे मीडिया के अंदर काम करते हैं शंभू कुमार जैसे, लक्ष्मण यादव जैसे, प्रोफेसर रतन लाल जैसे तमाम जो बहुजन बुद्धिजीवी हैं, ऋतु जैसे, शंभू कुमार जैसे, नवीन कुमार जैसे, ये लोग हैं, डॉक्टर भानु प्रताप, एडवोकेट भानु प्रताप सिंह जैसे आपके लोग हैं, वो गलियों के अंदर भटक रहे हैं। और आप पता नहीं यार क्या मत्था खराब है यार इस बीएसपी पार्टी का यार। एडवोकेट भानु प्रताप सिंह को जिता के नहीं भेज सकती बीएसपी पार्टी। शंभू कुमार को इस जगह से टिकट नहीं दे सकती जहां पे शंभू कुमार नेशनल दस्तक का जीते। लक्ष्मण यादव है, क्या उसको बीएसपी पार्टी बुला के बढ़िया जगह से टिकट नहीं दे सकती? इतने जबरदस्त पावरफुल लोग हैं जो संसद के अंदर बोलने चाहिए, वो मेरी तरह भौंकते हैं छोटे छोटे चैनल बना के बेचारे। लेकिन भाई मैं सलाम करता हूं, कम से कम समाज को जगाने का तो काम करते हैं। यही सांसद, यही मंत्री, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के ये जो वकील हैं, ये वकील संसद के अंदर बोले मजाल है आपके संविधान की तरफ कोई नकली घटिया क्वालिटी के लोग आंख उठा के देख लें। गलती हमारी है। अच्छे लोगों को हम एक्सेप्ट ही नहीं करते, उनका तिरस्कार करके, उनको बेइज्जत करके, हम उनको धब्बा लगा कर उनको हमारी पार्टियों से निकाल देते हैं। कुछ नहीं करते हम लोग। इसलिए भाई चंद्रशेखर आजाद जी से प्रार्थना है, ऐसे लोगों को टिकट दें और आगे से आगे जल्दी से जल्दी 27 का चुनाव, उसकी जबरदस्त तैयारी करो। बिहार के चुनाव की ओर बता देता हूं भाई, बिहार का चुनाव के अंदर एक एक वोट बेशकीमती आपका केतली के ऊपर जाना चाहिए। एक एक वोट केतली के ऊपर जाना चाहिए बिहार का, ठीक है। जहां से भाई चंद्रशेखर आजाद जीतता है वहां पे जाना चाहिए। इसके अलावा आपको ऐसा लगे कि चंद्रशेखर आजाद भाई यहां से नहीं जीतता है, उस कैंडिडेट से प्रार्थना है भाई गठबंधन को जिता देना। संविधान हमें बचाना है, गठबंधन को जिताना देना। वहां जो भी गठबंधन है बढ़िया मजबूत ऐसा लगे, उनको वोट देना अपना बेशकीमती। कूदने और फुदकने से कुछ नहीं मिलने वाला, बीजेपी जीत जाएगी और नुकसान फिर बहुजन समाज और संविधान और लोकतंत्र और महापुरुषों का होगा। इस वीडियो में इतना ही। सभी को जय भीम, जय जवान, जय किसान, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय मान्यवर साहब, कांसीराम।